हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी का नौकरी स्टूडेंट परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज साथियों 18 अगस्त और 18 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर की न्यूज़ हैं उनको MCQs क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। लास्ट में वीडियो से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर करना है, साथ में थोड़ा सा GS का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर क्लास को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहा होगा, तो सभी आंसर करेंगे। किस मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को एक हरी झंडी दिखाई गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये हरी झंडी दिखाई गई है। और इसके मंत्री की बात करें तो कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार क्या है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। और इसका जो शुभारंभ है, ये इंटरनेशनल जो अम्बेडकर इंटरनेशनल जो सेंटर है नई दिल्ली में, वहाँ से इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए। अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। अगला देखिए, हाल ही में जो बुनियादी ढांचे के विकास में समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना को मंजूरी दी गई? कौन सी? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को। अगला देखिए, HCL फाउंडेशन ने कारीगरों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? माई ई होट क्या है इसका? उस पोर्टल का नाम है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत ने किस देश के लिए एक नए वीज़ा घोषणा की है? किस देश के? तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? तो अफगानिस्तान क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 अगस्त के अवसर पर 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा? छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो जो छत्तीसगढ़ के जो CM है भूपेश बघेल जी ने क्या किया है, नए 4 जिले और 18 नई तहसील बनाए जाने की घोषणा की है। अगर नए 4 जिले की बात करें तो जो पहला जिला है वो कौन सा है? हेरू मोहल्ला मानपुर क्या है? पहला जिला है। अगर सेकंड की बात करें तो कौन सा है? सारगढ़ बिलाईगढ़ क्या इसका नाम है। अगर तीसरे की बात करें तो शक्ति, ठीक है। अगर चौथे की बात करें तो मनेंद्रगढ़ क्या है? चौथा क्या है इसका जिला है, ठीक है। तो ये 4 जिले की घोषणा की गई है। अब यदि कुल जिलों की बात की जाए तो कुल जिले कितने हो गए? पहले थे 28, अब 4 कर दिए तो कितने हो गए हैं? टोटल 32 जिले हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल, राज्यपाल की बात करें तो अनुसुईया उइके। हाल ही में विजयनगर को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? कहाँ का? कर्नाटक का। हाल ही में जो मलेरकोटला को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? तो पंजाब का। और रोका छक्का अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो किस राज्य द्वारा? छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया है। तो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी में ये था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन भारत के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है? तो कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा? तो 75 ट्रेन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो ट्रेन चलाई जाएगी ये अमृत महोत्सव अभियान है, उसके तहत ये चलाई जाएगी। तो ये जो अभियान है कब से? तो ये जो अभियान है 12 मार्च 2021 से लेके 15 अगस्त 2023 तक मनाया जा रहा है, जिसमें 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत जो ट्रेन है वो कोने कोने से जोड़ेगी भारत को, ठीक है। कोने कोने में देश के एक देश शहर से दूसरे शहर को जोड़ी जाएगी, ठीक है। अब आप इस पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं? जो पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो पहली जो वंदे भारत ट्रेन चली थी वो कहाँ चली थी? वाराणसी से दिल्ली, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर सेकंड की बात करें, सेकंड कहाँ से कहाँ चली थी? तो कटरा, जम्मू से नई दिल्ली। तो सेकंड चली थी कटरा से नई दिल्ली, पहली चली थी वाराणसी से नई दिल्ली,
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे 1 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। आपको जो यदि जिन साथियों के ऐसे, अगर देखिए भारत में कितने रेलवे जोन है, कितने हैं, 18 हैं। भारत की जो एकमात्र मेट्रो जो रेल जोन में शामिल किया है, कौन सा, कोलकाता मेट्रो को। भारत की पहली मेट्रो कब हुई थी, 1984 के अंदर। ठीक है, भारत में पहली ट्रेन चली थी, कब चली थी, मुंबई से थाने के बीच, कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ठीक है, दिल्ली में मेट्रो कब चली थी, 2002 में। रैपिड मेट्रो भारत की पहली निजी मेट्रो सेवा का संचालन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 14 नवंबर 2013। कहाँ पे, गुड़गांव हरियाणा के अंदर ये शुरू की गई थी। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सभी साथी PDF को डाउनलोड कर लेंगे वेबसाइट से, और फिर अच्छे से रीड करने के बाद टेस्ट जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 4 का, हाल ही में भारत के जो 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं, तो सभी आंसर करेंगे। और जितने भी साथी हैं जिनको PDF डाउनलोड करने में दिक्कत होती है, तो आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट www.naukriexpand.com वेबसाइट से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने के बाद अच्छे से रीड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी टाइम पे कर सकते हैं। और जिन साथियों ने जुलाई मंथ के मैगजीन को डाउनलोड नहीं किया है, तो वो जुलाई मंथ के मैगजीन को डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिनका SSC सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा हुआ है, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा जितने भी साथी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 4 का जो राइट आंसर क्या है, हर्षित राजा क्या जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या इसका राइट आंसर है। जो पुणे के जो पूना जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, तो ये कितने वर्ष के हैं, तो ये 20 वर्ष के हैं। तो 20 वर्षीय हर्षित क्या बन गए, 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा अन्य महत्वपूर्ण जानते हैं कि ऑल इंडिया शतरंज जो फेडरेशन के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो संजय कपूर है। ठीक है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने तो कौन बने थे, विश्वनाथ आनंद बने थे। 68वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो अर्जुन कल्याण। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो D गुकेश बने थे। ठीक है, और दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अभिमन्यु मिश्रा है। ठीक है, अगला देखिए, किस चेस प्लेयर को BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है, तो किसको, कोनेरू हम्पी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप एक बार अच्छे से इनको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 के क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, हाल ही में अपने परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला पहला अस्पताल बन गया है, कौन सा बन गया है, पहला अस्पताल। तो इसका जो करेक्ट आंसर 5 का क्या आएगा, एम्स न्यू दिल्ली बन गया है। तो एम्स न्यू दिल्ली के अंदर क्या किया गया है कि आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए क्या गया है, वहाँ पे फायर स्टेशन बनाया गया है, जो कि भारत में ऐसा करने वाला पहला अस्पताल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए अगला हमारा प्लाज्मा जो अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये, तो ये गांधीनगर गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, भारत में जो चावल अनुसंधान केंद्र है ये कटक उड़ीसा के अंदर है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ के अंदर है। जो केंद्रीय नारियल अनुसंधान है कयाकुलम केरल के अंदर है। अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पे है, ये कोलकाता के अंदर है। केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संगठन कहाँ पे ये, तो ये चेन्नई के अंदर है। और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु के अंदर है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान डिस्कस किए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा कहाँ पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दिल्ली के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा भारत के पहले जो 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन है कहाँ किया गया था, तो चेन्नई के अंदर किया गया था। अगर देखिए पहला ब्लड बैंक मार्च 1942 में कहाँ स्थापित किया गया था, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक संस्थान क्या था, उसका नाम था। अगला देखिए भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया था नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगला देखिए गाय के गोबर से बने पहले खादी प्राकृतिक पेंट इकाई का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे, जयपुर के अंदर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 7 का कि हाल ही में भारत सरकार ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का क्या है लक्ष्य रखा गया है, तो कब तक रखा गया ये लक्ष्य, तो
तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे ये गुरुग्राम के अंदर स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन के महानिदेशक है वो कौन है, तो अजय माथुर जी क्या है, महानिदेशक है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। अगला देखिए, देश का पहला कृषि आधारित ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहाँ पे, जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता जो सौर संयंत्र कहाँ पे है ये, तो ये सिंगापुर के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 8 का क्वेश्चन है आपका, आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर का। देखिए, किस भारतीय को अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान दिया जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है, तो किसको पेश किया गया है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसे ग्लोबल टीचर अवार्ड 2021 दिया गया, तो रंजीत सिंह दिसाले को दिया गया है। किसे जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान दिया गया, तो श्यामला गणेश को। किसे यूएई का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार नवाजा गया, तो नरेंद्र मोदी को। और यूएई के गोल्डन वीजा पाने के लिए पहले भारतीय कौन है, तो संजय दत्त हैं। तो ये क्वेश्चन थे, हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया। अब आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया है कल की वीडियो में, उसका आंसर करना है। तो बहुत से छात्रों ने उसका आंसर किया था। देखिए उसका आंसर क्या है, 17 अगस्त का प्रश्न, किस राज्य सरकार ने ई सर्वेक्षण पहल शुरू की है, तो कौन सी राज्य सरकार द्वारा ये सर्वेक्षण पहल शुरू की गई है, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, सभी साथी से गुजारिश है कि कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। क्या क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली जो ड्रोन फोरेंसिक लैब शुरू की गई, कहाँ पे शुरू की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। तो कहाँ पे शुरू की गई है, सभी कमेंट में हमें आंसर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो करंट का पोर्शन डिस्कस किया था, अब थोड़ा सा जीएस का पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, जो जीएस का जो क्लास है हमारी, ये कौन सी है, 49वीं क्लास है। ऑलरेडी हमने जो 48 क्लास है वो डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो सामवेद को माना जाता है। ठीक है, समर्थित ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मनुस्मृति है। ठीक है, आगे चलिए, अगला हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संबंध से संविधान से लिए गए, तो कहाँ से, अमेरिका से लिए गए हैं। अगला देखिए, भारतीय नागरिकों को मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की है, तो स्वर्ण सिंह समिति ने की है इसकी सिफारिश। तो हमने ये जीएस के पोर्शन डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद। जिन साथियों को पीडीएफ में प्रॉब्लम है तो आप सभी हमारी वेबसाइट है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो सभी आप ज्वाइन कर लीजिए। 45,000 साथी इसमें जुड़ गए हैं। तो जिन साथियों ने नहीं जुड़े अभी तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर हमारे डायरेक्ट वेबसाइट से भी जा सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी न्यू यूजर है जो हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में प्रेस कर लेना, ताकि आपको रोज़ 6 बजे जो क्लास चलती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और एक बार वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, जहाँ भी आप टेलीग्राम चैनल या ग्रुप में जुड़े हुए हैं, एक बार ज़रूर शेयर कर देना। तो साथियों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।